Welcome to Live 16, Look 16 Asho Club, and we are here with Kushnakar Bhaiya Delhi Wale, Professor Ashmi Ji Agarwal, the renowned technology king. I am Nidhi Kansan, and you have been watching this program since last almost more than 60 days, and we have been talking on several issues with Kushnakar Bhaiya Delhi Wale. Today, a very important topic to be discussed is about कॉर्पोरेट वर्ल्ड जितना ग्लैमरस लगता है, जितना अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ बिकॉज ऑफ द फेम एंड मनी इन्वॉल्व इन इट, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है लाइफ जो कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं उन लोगों की। अब अपने आप को उस पोजीशन पे बिठाना, उस पोजीशन पे बिठाए रखना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। एक लंबा सफ़र तय करके हम पहुंचते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बट what we find there is a lot of politics and stress and dissatisfaction and a lot of apprehension about future. How do we handle all such negativities and why exactly corporate world is suffering? Recession की एक चिंता लगातार ग्लोबल प्लेटफॉर्म को क्यों डिस्टर्ब कर रही है और क्या है सॉल्यूशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इन समस्याओं का? इकोनॉमी बढ़ती है कॉर्पोरेट के दम पर, लेकिन ये कॉर्पोरेट ही अगर बीमार रहेगा तो क्या होगा हमारे इस समाज का? इसी सब्जेक्ट पर बात करते हैं आज कुशनाकर भैया दिल्ली वाले से। स्वागत करती हूँ आपका प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रणाम। और सबसे पहले सीधा सवाल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड सफ़र क्यों कर रहा है? पहले तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पे, ये सफ़र अंग्रेजी का शब्द है या हिंदी का? उर्दू का। तो हम लोग कौन से सफ़र की बात कर रहे हैं? उर्दू। तो इसका मतलब है कॉर्पोरेट क्यों सफ़र कर रहा है? अरे माल बेचने के लिए जाएगा तो सफ़र तो करेगा ही ना। सफ़र करे बिना आप कैसे ऑफिस पहुँचोगे? बिना सफ़र करे आप कैसे कस्टमर के पास जाओगे? बिना सफ़र करे कैसे कॉलेज जाओगे? सफ़र तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस की शुरुआत सफ़र से ही हुई थी। ट्रेडिंग, या जैसे हम सुनते हैं कि वास्को दा गामा भारत आए थे, या कोलंबस भारत के रूट को ढूंढने के लिए निकले थे, या इवन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत बिजनेस करने के लिए ही आई थी। बिजनेस की शुरुआत सफ़र से ही हुई थी, या जो इकोनॉमी का बेस है वो सफ़र ही है। बट ग्रेजुअली इट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू द इंग्लिश वर्ड ऑफ सफ़र, दैट इज सफरिंग्स, ऑल काइंड ऑफ पेन्स, डिस्टर्बेंसेस, टेंशंस. So now what we are trying to understand, corporate is suffering या corporate is suffer doing? Today corporate is suffering, SUFFERING. Correct. So we are talking of why corporate is suffering. तो the suffer करने से suffering नहीं आई है, ये बात समझ लो। This is very important to grasp, understand that सफ़र करने से सफरिंग्स नहीं आई है। सफरिंग्स इज ए डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर, डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर, डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। और सफ़र करना है तो वो तो चॉइस है, मर्जी है, मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, नहीं करना चाहता नहीं कर सकता। सफ़र मीन्स घूमना फिरना, ट्रैवल करना, और सफरिंग मीन्स मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल लिविंग। सो we have understood that today everybody is suffering. Each person is affected by disease. Each person, each individual, the names given are either contradiction or syndrome. I mean, वो कल मेरी एक बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा मेरे को प्रिसाइजली कि जब डॉक्टर को कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो कह देता है कि इन्फेक्शन है। वन वर्ड इन्फेक्शन कवर्स ऑल डिजीजेस। सो व्हाई डोंट वी नेम इन्फेक्शन इटसेल्फ एज द वन डिजीज, नथिंग एल्स, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। मींस इन्फेक्शन किस चीज का? हाँ, तो ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, खाली इन्फेक्शन की बात करो। डॉक्टर भी जब उसने ये सारे टेस्ट कराने के बाद ये यहाँ पहुंच गया कि इट इज इन्फेक्शन, पर किस चीज का इन्फेक्शन है ये पता नहीं है। okay. क्योंकि वो टेस्ट में आया नहीं कुछ भी। जी।
तो इसलिए वो फायदा क्या हो, इससे तो अच्छा है तो आप हर डिजीज का नाम इन्फेक्शन रख दो, तो योर लाइफ विल बी मच मोर सिंप्लीफाइड. सो डिजिटल लिविंग इज प्रिसाइजली दैट, आइदर यू आर इन्फेक्टेड और यू हैव नो इन्फेक्शन, दैट्स इट. अगर आप कन्वेंशनल लिविंग में रहते रहेंगे तो यू विल हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड कॉजिंग इन्फेक्शन. फाइनली इट इज इन्फेक्शन. जी अश्विनी जी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड किस तरह के इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है? यस, अगर हम मॉडर्न साइंस को या एलोपैथी के सिस्टम को समझते हैं तो तकरीबन हर बीमारी किसी ना किसी इन्फेक्शन के कारण जनरेट होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है एंड convert itself, infection gets converted into a disease. Right. Today corporate world is diseased with the so-called disease of, I should say, tension या dissatisfaction. Nobody is living a good life. Nobody is actually enjoying his or her life. हम लोग सिर्फ जो corporate world है, they are only pretending that they are happy because they have bought a new car or they have bought a very expensive watch or something. ये जो शो ऑफ करने का एटीट्यूड है, ये अपने आप में दिखाता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कितना ज्यादा सफर कर रहा है. दे आर नॉट एट ऑल एंजॉयिंग देयर लाइफ. नहीं, यहाँ पर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकता हूँ जी, कि कोई भी आप इसके लिए ना मेरे को फीमेल वर्ड यूज करना पड़ेगा बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड वेल. कोई भी फीमेल मेकअप क्यों करती है? जस्ट टू हाइड हर इन्फेक्शन, दैट्स इट. नॉट इन्फेक्शन, जो फीचर्स में जो बनावट में नेचुरल जो कमी रह गई है उसको भरने के लिए, या जो हमारी पॉजिटिविटीज हैं उसको उभारने के लिए, उसको और हाईलाइट करने के लिए वी यूज मेकअप. सो दिस इज द मिसअंडरस्टैंडिंग. दिस इज अगेन वी आर गेटिंग इनटू ए जंगल ऑफ वर्ड्स. It is purely infection which he is trying to hide. The male is doing makeup just to hide infection. वो एक्सपेंसिव वॉच इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको पता है कि वॉच दिखाऊंगा मैं, अपने आप को नहीं दिखा सकता. आई एम इन्फेक्टेड, सो आई एम ट्राइंग टू रिप्लेस दैट और कवर दैट इन्फेक्शन बाय शोइंग एक्सपेंसिव गैजेट्स. दैट्स इट. सो माइंड इट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल लिविंग, it is precisely we are trying to cover we are trying to remove our infection. When we are talking about digital living, we do not talk of infection because of what? We are not interested. We know it is infection, so we have to clear it. The key is that pollution is nothing but infection. Pollution is nothing but infection. Infection of individual, infection in team, infection on planet Earth. It is all about infection, and infection reduces your immunity level. Try to understand what infection does. Infection directly hits your immunity level. So, infection of other person hitting me ignorantly, I am ignorant that किसका infection मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है. वो एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज, मतलब इतने सारे नाम हमने बना करके और उसके अंदर फंस कर रह गए हम. अगर सिर्फ एक ही वर्ड लिया होता है इन्फेक्शन, के इन्फेक्शन है, पोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो एन इन्फेक्शन. तो डिजिटल लिविंग विल बिकम, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लिविंग इन योर लाइफ. ओके जी. देन मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ये समझने की जरूरत है कि इन्फेक्शन कहते किसे हैं. what exactly is infection you are talking about? So we have two words, infection and immunity. That's it. You forget about everything else. Just talk about two words. If your immunity is maintained well, you will never have infection. If your immunity is falling, your infection is getting injected. Mind it. Your infection is getting injected into you through water, through food, through air, through energy. Anything can inject infection. But one thing you have to understand, only one parameter, one thing you have to understand. If your immunity is falling, it is falling due to infection getting induced in your body. You said that your infection is
getting injected in you. No, no, no. Okay. Infection of other people is getting injected in you. What kind of infection are you talking about? All kind of infection, which is all those infections, all that is called infection or comes into the category of infection, which is reducing your immunity level. Because you have not built your immunity shield. Ji. Infection. What I am aware about infection is that some kind of infection might occur in intestine, or some kind of infection might occur in lungs or some part of body. Then that particular body organ starts not behaving so properly. इसे हम IT की भाषा में कहें तो ये बग है जो हमारे शरीर में आ जाता है, एंड उस बग का इफेक्ट हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर या उसकी फंक्शनिंग पर दिखता है. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक पर्टिकुलर डिजीज से ऑलमोस्ट सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन्फेक्टेड है, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, टेंशन. किसी तरह की फिजिकल बीमारी अलग अलग हो सकती हैं, बट एक कॉमन बीमारी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है वो है नॉट हैप्पी एट ऑल. कारण लोग अलग अलग बताते हैं. तो क्या कोई कॉमन इन्फेक्शन है जो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहा है? जी, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा. एक छोटी सी बुक थी, वैदिक टेक्नोलॉजी. कहीं है क्या आसपास आपके पास? एक वैदिक टेक्नोलॉजी करके एक किताब थी. ये निकालो, मेरा बैग खोलो, इसका सेट कर दो. सेट है बुक्स का? जी. तो एक किताब है, छोटी सी बुक है, वैदिक टेक्नोलॉजी के नाम से. ये किताब है, दिख रही है? हाँ जी. कैन यू सी? नहीं, अभी उल्टा है, सीधा कर दीजिए. सीधा मतलब? रिवर्स है. ओके, नाउ ठीक है. तो वैदिक टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी किताब है. मेरे ख्याल से मुश्किल से इसमें 5, 7, 10, 15 वो पेजेस होंगे. इसमें सो वेल डिफाइंड. आई विल शो यू दैट. या आई एम हियर. Can you see the matter there? Yeah, stress, understanding and killing. Right. So you will read it, I will show you. Okay? Okay. So what is that? That is stress, understanding and killing by Professor Krishnansh Ashmi Agarwal, embedded technology guru, Janak Samay Chakra, institutional IPR. Okay. So, okay. So you took the word name stress. Yeah. So this is a common infection. You said that it is placed in each and every corporate. Yeah. Each and every unit, each and every person working in corporate. Yeah. You meant that? Yeah. Right. So I am going to second page. What does it say? This is stress is not sickness, but a step towards sickness, not First page. illness. This page I am talking about. Stress is not sickness, but a step towards. Right. So what it is saying is, if you are infected with stress, then it is leading you to sickness. That is also obvious. Right. So next step, next page. Sickness is not illness, but a step towards. I don't know the difference between sickness and illness. Yeah. Sickness is something which may be because of weather. कि अभी गर्मी है तो I started feeling sick. Okay. But illness is you are not able to perform. Okay, sickness is जो मैं समझ पा रही हूँ. My understanding is that sickness is that I am not feeling good. Yeah. I am not feeling comfortable or happy. Right. So that is Sickness. A sick feeling. वो जैसे वो होता है ना, हवाई जहाज में जा रहे हैं तो you start feeling sick sometime. Yeah, or I am watching Some people, not everybody. I am watching some kind of boring movie and I might feel. Right. Okay, but illness is some kind of bimari. Yes. Some kind of not able to perform properly. Yes. I'm not feeling It starts disturbing your. wellness. Yeah. Okay. Next page. Illness is not disease, but a step towards. Right. So illness is not yet a disease, Okay. but you have started feeling discomfort and you are started feeling that I am heading towards reduction in performance. Yeah. Right?
So, next page. Disease, each of us know very well. We know about disease because when we go to doctor and doctor gets some checks done, some tests done, then he or she declares that you are having this kind of disease, so this kind of treatment line you have to follow. Right. What does next page say? Prevention is better than cure and recovery. Of course, everybody knows that. What was there in these 6 pages which no one knows? Yeah, more or less, it's kind of, we all are aware of what you are talking about. So now you know that you have the question, you have the answer, everything available in these 5 pages. Okay. Go ahead. I mean, the game is that why so much of stress. मेरा जो original question था आज का वो यही था कि stress इतना corporate world में क्यों है? क्योंकि stress की वजह से क्या क्या generate हो सकता है, we all know that. Right. Why this stress at all exists? Yeah. So read this page. What it says. Join Kabad Forum. Kill a bad reference. Improve social life. Become dependable. Feel safe and secure by Faith Generation Program for Reference Embedded Tech System for All. A technical journal. Okay. Right. So it has said that we are following bad references which have resulted into this problem of infected corporate. रेफरेंस आप किसे कह रहे हैं? बैड रेफरेंस मींस क्या हुआ? बैड रेफरेंस क्या है? सिंपल के मेरे को ट्रेन पकड़नी है, हाँ जी, उसका टाइम है 12:40 जी, मान लो, जी, और मेरे को पता है कि स्टेशन तक पहुंचने के लिए स्टेशन के मेन गेट से और ट्रेन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए मुझे 15 मिनट चाहिए. हाँ जी, ठीक है. और स्टेशन मेरे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टेशन तक पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, तो टोटल 1.25 घंटा हो गया. हाँ जी. और 15 मिनट का मैं रिस्क लेता हूँ. Yes. क्योंकि 15 मिनट आई हैव टू बी केयरफुल आई डोंट मिस द ट्रेन. ठीक है. ठीक है. तो ये 1.5 घंटे का जो सिस्टम बनाया मैंने, ये मेरे को पता है, ये मैंने बनाया, और मुझे पता है कि अगर मेरी घड़ी ठीक टाइम दिखा रही है, हाँ जी. तो आई एम बाउंड टू मिस द ट्रेन. क्यों? क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि एंड मोमेंट पे कोई ना कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी जिसकी वजह से मुझे 2-4 मिनट इधर उधर डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, विच आई कांट अफोर्ड एट ऑल. Okay. So you mean to say that we have to take a risk or kind of contingency plan in consideration. हमारे पास कोई contingency plan नहीं होता जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस रहता है. अब तुम ये सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला फीमेल्स ने, मोस्टली फीमेल्स ने. आप यहाँ फीमेल्स एंड मेल्स को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, सभी लोग नहीं, मैं इसलिए क्लासीफाई कर नहीं सॉरी मैं इसलिए क्लासीफाई कर रहा हूँ क्योंकि जब ट्रेन का सफर करना है और फैमिली जा रही है तो फीमेल इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल. शी हैज टू डू मैक्सिमम प्रिपरेशंस. दैट इज व्हाई आई टुक द नेम ऑफ फीमेल. और उसने उसका कंटिजेंसी सॉल्यूशन क्या निकाला, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ. वो शी इज स्मार्ट एनफ, सो शी क्रिएटेड, शी फैब्रिकेटेड, शी डिजाइंड, शी कल्टिवेटेड दैट सॉल्यूशन. हाँ जी. क्या निकाला उसने सॉल्यूशन? कैन यू इमेजिन? कंटिजेंसी प्लान मीन्स कि थोड़ा सा अर्ली प्रिपरेशन कर लिया, थोड़ा सा और हमने स्पीड अप कर लिया अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को निकलने में, एंड दैट्स इट. नहीं, तो दिस इज प्रिसाइजली प्रॉब्लम ऑफ इन्फेक्शन गेटिंग इन सेल. उन्होंने क्या किया? बहुत सिंपल सा काम किया. उन्होंने घड़ी को 15 मिनट आगे कर दिया. तो इमरजेंसी 15 मिनट जो है वो शोर तो उसी हिसाब से मचा रही है कि टाइम हो गया. बट इंटरनली शी नोज कि घड़ी 15 मिनट आ गया, तो आई हैव सिक्योर्ड 15 मिनट्स टू टेक केयर ऑफ दोज इमरजेंसीज ऑफ 2 to 3 minutes. So what a simple solution. Almost every female does that. Exactly. That is why I took the name of female gender. Actually female, अब आपने यहाँ female कहा तो female is a mother. Female has to take care of the whole family. Female is a female first, then mother. And it is a smartness or the brain of female who decided what is the simplest way of getting rid of this emergency contingency.
plan of a contingency for emergency time. So she just increased the time by 15 minutes. That's it. तो इतना सिंपल सॉल्यूशन पॉसिबल था जो कि किया उन्होंने और प्रैक्टिकली विजिबल है. इफ वी इंप्लीमेंट द सेम सॉल्यूशन सिमिलर वे इन कॉर्पोरेट, you will get rid of all this stress and everything, disease, etc., everything. You will get rid of infection. In fact, at least the new infection will not get induced into you. इसका मतलब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है बहुत स्ट्रिंजेंट टाइमलाइंस पर काम करता है. बहुत ज्यादा, वो भी बेकार. मतलब those timelines are also made uselessly. यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा कि why corporate is suffering, how this got introduced. These sufferings got this infection. How this infection got induced in the corporate? It is precisely one statement, industry-institute partnership, which has killed corporate, which has infected corporate so much that today institutes are suffering, education is suffering, corporate is suffering, families are suffering, society is suffering, criminality is improving, jealousy is increasing, greed is increasing, everything is increasing, which is nonsense, which is not required in the society, which is making the total cultured society into a uncultured behavior, pushing it into uncultured behavior. So disconnect that partnership and you will start getting the benefits of all the original nature, 100% I can assure. जी. अश्विनी जी, जो आप कह रहे हैं इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट का जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री पार्टनरशिप, इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्री का जो पार्टनरशिप है, दैट इज एक्चुअली बेनिफिटिंग एवरी स्टूडेंट एंड इंडस्ट्री एज वेल. क्योंकि जो मैंने समझा है, ये मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है, कैच देम यंग, यानी कि जब वो यंग हैं तभी उनको आप हायर कर लें तो एक तो कम सैलरी पे दे विल बी रेडी टू वर्क, देन यू कैन ट्रेन देम वेल. उनकी लर्निंग एफिशिएंसी नेचुरली, वो यंग है तो ज़्यादा होती है, वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री के लिए एक एसेट बन सकते हैं, बन जाते हैं. दैट इज व्हाई दिस होल सीन गॉट क्रिएटेड. करेक्ट. तो इसके लिए बेस्ट है फिर एजुकेशन की जरूरत क्या है भाई? रिमूव द वर्ड कॉल्ड एजुकेशन. यू पिक द यंग जनरेशन को पिक करना तो पिक इट एट द एज ऑफ 10 इन द इंडस्ट्री डायरेक्टली. Why not? Who will take care of a 10-year-old? Who will take care of his That is the problem. So the education, whatever education has been given to the child, and then industry, then we had enforced industry institute partnership to ensure के बच्चों को काम मिल जाए. और इंडस्ट्री रोकती है, कहती है कि मेरे को ऐसी मैन पावर को मैं ट्रेनिंग दूंगा तो मेरी कॉस्ट देखो. If industry gives training to one candidate, it eats away the profit of 1 month in the entire year. Do you know that? Can you imagine? मेरे को एक बार I was delivering a lecture at the institute. I am a rejection control expert, and I was invited for a lecture in a engineering college at Jalandhar. And there I was consulted by the principal and the director sitting. There was a team sitting, and we were talking. They said, sir, we should enforce small scale industry to hire at least one engineer for their factory. I said, do you want to close down all small scale industry? They were surprised to hear this statement. Why? Because if you are hiring an engineer, you have to pay something like 20,000 rupees to the person. Yeah. And small scale industry cannot afford a worker for more than 2,000 rupees payment. Yeah. So you will kill the small scale. If in small scale industry die, what will happen to that engineer, and what will happen to the other manpower which was already working there? अश्विनी जी, जो 20,000 उस इंजीनियर को पे करने पड़ेंगे, that will actually eventually benefit the industry. How? जो Industry has to train. That's what I said. The training part of the students was handed over to industry, and industry died. That small scale industry died just because of this only, that they started training the person, the engineer, how to work in the industry. And 6 months, and by the time he was trained, the industry was closed.
That is what it's a practical experience I'm telling. If you look at the small scale industry structure in past 25 years, you will realize that industries have converted into trading houses. Why? Small scale industry is the backbone of the country, and they got converted into trading houses rather than industry, production house. The country suffered, and entire world is suffering because of the reduction in contribution by small scale industry, cottage industry. जी अश्विनी जी, एक होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जब हम किसी लर्नेड पर्सन को, किसी एजुकेटेड पर्सन को हायर करते हैं, तो द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वी आर डिलीवरिंग गेट्स बेटर एंड बेटर. वही प्रोड्यूस जो हमारा अभी तक 10 रुपये मार्केट में बिक रहा था, लाइक सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ कैंडल. अभी वो कैंडल हमारा 2 रुपये का एक कैंडल मार्केट में जाता है. नाउ सपोज वी हायर सम काइंड ऑफ डिज़ाइन इंजीनियर्स और सम क्रिएटिव पीपल एंड वी आर पेइंग देम वेल इनफ. तो ग्रेजुअली द डिज़ाइन ऑफ कैंडल, द कलर, द अरोमा, it can be upgraded, and that particular candle which was sold at ₹2, it might even be sold at ₹200 right. in some mall or at some particular place. Right, exactly. So that my overall revenue has increased because Right. of hiring some learned people. Right. Absolutely. You are perfectly, what you said is absolutely right. But imagine that difference of 198 rupees has brought you this sickness. That today's corporate is cribbing that we want functional manpower. We are not getting it. They are cursing institutes. Institutes are cursing industry. That industry institute partnership has reached a level that both of them are cursing each other and trying to find solutions and dying. See, the game is money making. In institute अगर business में है, that is only to make money. The game is that only. And corporate अगर industry अगर business में है, that is also to make money. Industry को अपना revenue increase करने से मतलब है. Institute को इस चीज़ से concern है कि मेरे students ठीक से place होने चाहिए. Only then my institute can run properly. तो इसका मतलब यह है कि you are not interested in maintaining the immunity level and you are ready to welcome infection. Fine, that's your life. Keep living in conventional living and keep living in infection. Infected body is yours, not mine. अपनी अपनी हेल्थ के लिए हर पर्सन, हर इंडिविजुअल खुद से रिस्पॉन्सिबल है. I mean, institute can't take up the responsibility of their students' health. But institute is not stopping that outside infection coming into their students. That is their prime responsibility. That corporate should not allow external infection to get into the corporate, and institute has to make shield that external infection does not infect students of my college. That is their prime responsibility. What kind of external infection you are talking All about? kind. Pollution. Outside the pollution is going to infect your students in your campus for sure. If you are throwing your kabad, your kuda outside your campus, that you have cleaned your campus, that kuda, where will it go? अश्विनी जी, अगर कैंपस प्लेसमेंट्स बंद हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर, हम अच्छे से ये बात जानते हैं कि जिस स्टूडेंट का कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज़ टू मूव अराउंड लाइक अ भिखारी. वेयरएज अगर कैंपस प्लेसमेंट हो गया है तो दैट पर्सन इज काइंड ऑफ किंग. उसका प्लेसमेंट पहले ही हो गया है, तो एवरीबडी इज हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज प्लेसमेंट. करेक्ट. बट एवरीबडी हैप्पी व्हेन द पर्सन इज इन्फेक्टेड. उसमें प्रॉब्लम क्या है? इन्फेक्शन को अगर आप वेलकम कर रहे हो तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं ना. उसमें क्या इशू है? कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वन कैन ऑलवेज वेलकम इन्फेक्शन. वेयर इज द प्रॉब्लम? इट इज लाइंग देयर. कीप लिविंग विद इट. इट इज योर चॉइस वेदर यू वांट टू लिव विद द इन्फेक्शन और यू वांट टू सर्च मेरे को इन्फेक्शन किस वजह से हुआ और फिर मैं उसको गाली दूं. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप has resulted into this. It is showing that corporate is cursing institute that they don't give us good manpower. Institute are saying corporate cursing corporate that they don't take our students. Okay, fine, ठीक है.
हम पुराने ट्रैक पर वापस जाते हैं जब कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं, यहाँ पुराना और नया ट्रैक है ही नहीं। पुराना ट्रैक और नया ट्रैक क्या होता है? कॉर्पोरेट को तो मैन पावर चाहिए ही चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट और ना कैंपस प्लेसमेंट, हाउ डज इट मैटर? यू आर अगेन गोइंग इन टू रॉन्ग डायरेक्शन। कि इन्फेक्शन किस वजह से हुआ ये रूट ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। ये ढूंढो कि इन्फेक्शन हो गया है तो उसको रिकवर करो, और वो रिकवर तभी होगा जब तुम्हारा इम्यूनिटी लेवल इंप्रूव होगा। दैट्स इट। इम्यूनिटी लेवल यू आर टॉकिंग अबाउट, यस दैट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। पर किसी पर्सन की अगर हेल्थ अच्छे से मेंटेन है, ही और शी इज अ हेल्दी पर्सन, वो जब कॉर्पोरेट में जाते हैं स्ट्रेस उनको भी आता है बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन्स infection, पॉलिटिक्स। that's what I'm saying. Precisely, this is what I'm saying. Yeah. Immunity is not enough. The infection given by others, you have to protect yourself from infection given by others, knowingly or unknowingly. So that shield you have to build in yourself, which is called community shield, and this is given by digital living. It is not available in a conventional living at all. And example, if you want to see in history, Karn is the example. He was born with that community shield. Ji. You are talking about immunity, right? Community. No, I'm not talking. Immunity is the inside product. Shield is the outside product. It is a like कपड़ा। कर्ण को देखो, मैंने एग्जाम्पल कर्ण का दिया भाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो उसकी अच्छी है या नहीं है वो अलग बात है। इम्यूनिटी इज इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अदर्स इन्फेक्शन कमिंग टू यू। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्टीट्यूट की या इंडस्ट्री की, कि वो कम्युनिटी डेवलप करवाएं या व्हाटएवर? पहले तो इंस्टीट्यूट की होगी ना, डेफिनेटली। और इंस्टीट्यूट को क्या बेनिफिट है इसको करने का? आपके स्टूडेंट को प्लेसमेंट एकदम से मिल जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। स्टार्टअप्स, यू विल स्टार्ट गेटिंग स्टार्टअप्स एंड एन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, क्वांटिटी एंड सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, बिकॉज दे आर वेल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इन्फेक्शन गिवन बाय अदर्स। और स्टार्टअप फेल कैसे होता है? फेलियर, रूट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ स्टार्टअप इज ओनली दिस, दैट दे डू नॉट हैव एनी कम्युनिटी शील्ड फॉर दैट। यू मीन टू से कि अगर कोई इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिटी शील्ड डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम रखता है, एक सिलेबस में उसका पार्ट रखता है, तो उस इंस्टीट्यूट से स्टार्टअप्स ज़्यादा निकलेंगे रादर देन हम अभी तक हम लोग जो सक्सेस का क्राइटेरिया रखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का हाई पैकेजेस पर प्लेसमेंट्स हो रहा है। हमारे 60% 70% प्लेसमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट का, एंड हाईएस्ट पैकेज इज सो एंड सो। तो ये हमारा एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड बनता है और इससे हमारा नेक्स्ट बैच आता है। दिस इज व्हाट द बिजनेस मॉडल ऑफ इंस्टीट्यूट। अगर अब कम्युनिटी शील्ड को डेवलप कराना, किसी इंस्टीट्यूट ने एक बैच का शुरू किया और 2 या 3 साल का सपोज वो टेक्निकल कोर्स है या मैनेजमेंट कोर्स है 2 साल का, तो उसके बाद वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप? नहीं, देन ना, मैं क्या कह रहा हूँ, इट विल कल्टिवेट देयर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। So that is what a startup is. No, even if you are doing a job, unless you have entrepreneurship skill, you cannot develop in your job. You will not be able to provide solution rightly. Entrepreneurship skill doesn't mean startup, but startup के लिए तो entrepreneurship skill चाहिए ही चाहिए, but job के लिए that is much more important. So we are talking of developing entrepreneurship skill in each student, which comes by developing community shield. जी. Okay. So we are actually for entrepreneurship skills, जिसके बारे में हमारी जो current government है, that has also been working a lot Right. in this direction. So for entrepreneurship skills, we actually need to cultivate the community shield of particular students. Essential. It is a most essential part which has to be done if you really want entrepreneurship quality to be embedded into each student, each individual. जी. तो
रादर देन इस पे फोकस करना कि हमारे कैंपस में इंडस्ट्री आएगी कि नहीं आएगी, हमारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, हर एक इंस्टीट्यूट को बिकॉज टुडे इन द टाइम ऑफ रिसेशन एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड टू स्ट्राइव, वर्किंग हार्ड टू रिमेन इन द कॉम्पिटिशन। तो इसमें जो कटिंग एज है वो आप ये प्रपोज कर रहे हैं या आपका जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है कि community shield should be cultivated for every student and that will enhance their entrepreneurship skills. Yes. And they will perform better even in job, or they might even start their startup of their own. Right. Actually here I would like to mention clearly that community shield is dependent on it is reflected in your ASHO chart. There is ASHO chart technology which reflects the community shield of the person. So while employing the person, I am talking about corporate, that if you are employing a person, watch the ASHO chart of that person carefully. If you do that, you will know that what is the status of the community shield of that person. And if it is built up well, maintained well, then only you give employment. And you will realize that your cooperative will never fail. Ji. Yeah, the HR industry is actually having a really difficult time hiring good people, and ASHO चार्ट टेक्नोलॉजी में ASHO चार्ट में कम्युनिटी रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए जब हायर कर रही है इंडस्ट्री देन ऑल्सो HR को ये कंसीडर करना चाहिए कि इसका ASHO चार्ट क्या कह रहा है, हाउ मच कम्युनिटी लेवल दिस पर्सन है। Yes. एंड इंस्टीट्यूट के लिए तो ये एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है। अगर वो अब एडमिशन के लिए सी दिस ASHO चार्ट दे शुड when they call for admissions they have to see the ASHO chart of the student, then only they should give admission. जी एडमिशंस के टाइम भी ASHO चार्ट देखा जाए, यानी कि स्कूल के लेवल पर ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। Yes. बिकॉज बच्चा स्कूल के मार्क्स लेकर या कंपटीशन की ग्रेड्स लेकर किसी इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसके साथ ही ASHO चार्ट भी लेकर जाए। जी फर्स्ट स्टेप ASHO chart is reflecting community shield, strength of the community shield, and that is much more important to protect self against infection given by others. जी तो कम्युनिटी शील्ड से ही हम उस इन्फेक्शन से बच सकते हैं जिसको हम स्ट्रेस नाम की परेशानी हमारे साथ डेवलप होती है, और दूसरों के इन्फेक्शन, यस पीपल आर एक्चुअली इन्फेक्टेड अ लॉट, और उस इन्फेक्शन से बचने के लिए वी हैव ओनली वन चॉइस, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी शील्ड ऑफ सेल्फ। इंस्टीट्यूट्स को, पेरेंट्स को या इंडस्ट्री को अब इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करना ही होगा। यस, दिस इज़ हाई टाइम नाउ, रिसेशन इज़ अराउंड द कॉर्नर, वी आर रियली वरिड about the future of our next generation, and this is the only option left. अश्विनी, आज के लिए बहुत है जो आपने हमें जानकारी दी है, अपने आप में ये बहुत ज़रूरी है, इसको इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश हम भी करेंगे, और व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ तक हो सके इस कंसेप्ट को इंडस्ट्री तक या इंस्टीट्यूट्स तक पहुँचाएँ, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर को सिक्योर करें। जी आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे लिव 16 लुक 16 ASHO क्लब, और हमारे साथ थे आज कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले। प्रणाम सभी, प्रणाम, जय कृष्णेश, जय जय कृष्ण।